मुंबई महाराष्ट्र में बसे हुए जायसवाल समाज के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जायसवाल समाज का विकास करने के लिए हमें किसी भी अधिकारी, किसी कमिश्नर का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी अधिकारी का क्या योगदान है? यदि कोई अधिकारी हमारे मुंबई महाराष्ट्र में आके हमारे जायसवाल समाज का लीड करना चाहे, हमारे जायसवाल समाज का नेतृत्व करना चाहे तो वो उस अधिकारी का क्या हक बनता है कि उस अधिकारी का क्या योगदान है, उस अधिकारी ने जायसवाल समाज में क्या योगदान दिया है कि वे अधिकारी, ऐसे अधिकारी मुंबई महाराष्ट्र में आके जायसवाल समाज का लीड करना चाहते हैं और जायसवाल समाज में फूट डालने का कार्य भी इन्हीं अधिकारियों ने किया है। ऐसे ही अधिकारी जायसवाल समाज के मंच पर आकर जायसवाल समाज को खंड खंड करने का कार्य किए, जायसवाल समाज को अलग अलग करने का कार्य किए ताकि वे लोग अलग अलग मंच पर अपनी अपनी रोटियां सेक सके। मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के जितने नेतृत्व करने वाले लीडर है, यदि उन लोगों में एकता होती, यदि वे लोग एकजुट होते तो साथियों आज मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का विधायक भी होता, आज मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का सांसद भी होता। नमस्कार, जय भीम साथियों। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के जितने साथी बसे हुए हैं, जायसवाल समाज के सभी साथियों से, खास करके जायसवाल समाज के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसा कि जायसवाल समाज के सभी साथियों को जानकारी है कि मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के लगभग 2 संगठन सक्रिय रूप से चल रहे हैं। पहला अखिल जायसवाल विकास संघ और दूसरा जायसवाल विकास संघ। और दोस्तों, जैसा कि हमारे जायसवाल समाज के पुराने अनुभवी साथियों का कहना है कि मुंबई महाराष्ट्र में लगभग जायसवाल समाज के 5 से 6 लाख लोग रहते हैं। सन 2000 से जायसवाल समाज के नाम पर संगठन बन रहे हैं और बंद हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जायसवाल समाज का विकास मुंबई महाराष्ट्र में होना चाहिए था, उस प्रकार से जायसवाल समाज का विकास अब तक नहीं किया गया है। और आप सभी को जानकारी होगा कि मुंबई महाराष्ट्र में और भी बिरादरियों का अलग अलग संगठन बना होता है, चाहे वो मौर्य समाज के हो, गुप्ता समाज के हो, यादव समाज के हो, तमाम जितने भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी बिरादरी का संगठन बनाकर समाज को जोड़ने का, जागरूक करने का कार्य करते हैं। और लगभग मुंबई महाराष्ट्र में जितने भी बिरादरी के संगठन जो अलग अलग बिरादरी के हैं, उन सभी का संगठन मजबूत है और उन सभी के लोग और वे सभी लोग अपने अपने बिरादरी का कार्यालय, ऑफिस और तमाम तरह के भवन वगैरह लगभग बनाकर बैठे हैं। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में पिछले 25 वर्षों से जायसवाल समाज का संगठन बनने के बावजूद, 25 वर्षों से जायसवाल समाज का संगठन होते हुए भी आज तक मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज एकजुट नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज एकजुट नहीं है और ना ही मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का कोई कार्यालय है, ना ही भवन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण साथियों यह है कि जायसवाल समाज के लीड करने वाले जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, पिछले कुछ वर्षों से जायसवाल समाज को लीड करने वाले कुछ अधिकारी वर्ग के लोग हैं और वे अधिकारी वर्ग के लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के लोग एकजुट रहे या मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज की एक बड़ी शक्ति या बड़ी ताकत का निर्माण हो। ऐसा अधिकारी वर्ग के लोग नहीं चाहते हैं, चाहे वे कोई भी कमिश्नर हो या IRS हो, IPS हो, कोई भी अधिकारी जो मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज को लीड करते हैं, उनकी मंशा समाज को एकजुट करने की मंशा नहीं है। ऐसे अधिकारियों की मंशा केवल MLA MP बनने की मंशा होती है। इसलिए जायसवाल समाज के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के अधिकारियों के पिछलग्गू बनकर आप लोग ना घूमिए। जायसवाल समाज के जितने पुराने अनुभवी साथी हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग किसी अधिकारी, किसी कमिश्नर का पिछलग्गू बनकर आप लोग ना घूमिए। आप लोग स्वयं अनुभवी व्यक्ति हैं, आप लोग के अंदर स्वयं लीडरशिप की खूबी है, तो आप लोग अपने माध्यम से समाज को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने का, समाज को ऊंचाइयों पर, समाज को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य करने लायक आप लोग स्वयं हैं।
साथियों, मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के कुछ संगठनों में बिखराव है, अलगाववाद है और एकता नहीं है। जितने भी संगठन जायसवाल समाज के नाम पर चल रहे हैं उनमें एकता नहीं है और जायसवाल समाज में फूट डालने का कार्य भी इन्हीं अधिकारियों ने किया है। ऐसे ही अधिकारी जायसवाल समाज के मंच पर आकर जायसवाल समाज को खंड खंड करने का कार्य किए, जायसवाल समाज को अलग अलग करने का कार्य किए ताकि वे लोग अलग अलग मंच पर अपनी अपनी रोटियां सेक सके। इसलिए जायसवाल समाज के सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अधिकारी मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का भला कभी नहीं करने वाला है। कोई भी अधिकारी यदि जायसवाल समाज के बीच में आ रहा है तो वह स्वयं एमएलए एमपी बनने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो अधिकारी नौकरी पर रहते हुए चाहे वो कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो, जो अधिकारी नौकरी पर रहते हुए जिसने जायसवाल समाज के लिए एक कार्यालय तक नहीं बना के दिया, वैसा अधिकारी आज नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद, वैसा अधिकारी आज नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद जायसवाल समाज का कोई भी भला करने वाला नहीं है। ऐसे अधिकारी केवल अपना ही रोटी सेकने का कार्य करते हैं। इसलिए जायसवाल समाज को ऐसे अधिकारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, जितने भी साथी मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के नाम पर अलग अलग संगठन बना के कार्य कर रहे हैं, उन सभी संगठन के अध्यक्षों की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जायसवाल समाज का संगठन बना के जायसवाल समाज को, बिरादरी को आप लोग एक करने का कार्य कर रहे हैं, एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। और यह आप लोग का मेहनत भी है, संघर्ष भी है कि जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी संगठन को लीड करने वाले लोग हैं, तो आप लोग घर घर जाकर आप लोगों ने समाज को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने का कार्य किए हैं। तो आप लोगों का योगदान है कि आप लोगों ने जायसवाल समाज का मूवमेंट मुंबई महाराष्ट्र में खड़े किए हैं। लेकिन किसी अधिकारी का क्या योगदान है? यदि कोई अधिकारी हमारे मुंबई महाराष्ट्र में आके हमारे जायसवाल समाज का लीड करना चाहे, हमारे जायसवाल समाज का नेतृत्व करना चाहे तो वो उस अधिकारी का क्या हक बनता है कि उस अधिकारी का क्या योगदान है, उस अधिकारी ने जायसवाल समाज में क्या योगदान दिया है कि वे अधिकारी, ऐसे अधिकारी मुंबई महाराष्ट्र में आके जायसवाल समाज का लीड करना चाहते हैं या जायसवाल समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। वैसे अधिकारियों से मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों का जायसवाल समाज में क्या योगदान है। तो दोस्तों, जितने भी संगठन जायसवाल समाज के बने हुए, जितने साथी, सभी लोग अलग अलग संगठन का लीड कर रहे हैं। तो आप लोगों में भले ही तालमेल नहीं है, लेकिन आप लोग अपने अपने माध्यम से कार्य करते रहिए। लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर जायसवाल समाज को भरोसा नहीं करना है। और जितने जायसवाल समाज के जो साथी आज किसी अधिकारी का पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार माननीय कांसीराम साहब ने एक शब्द कहे पिछलग्गू, तो पिछलग्गू ये शब्द से हमें परहेज करने की आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का विकास करने वाला नहीं है। जायसवाल समाज के जितने भी संगठन हैं या जायसवाल समाज के जितने भी लीड करने वाले लोग हैं, तो आप ही लोग के माध्यम से जायसवाल समाज एकजुट होगा, आप ही लोग के माध्यम से जायसवाल समाज विकसित होगा। मैं मुंबई महाराष्ट्र में बसे हुए जायसवाल समाज के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जायसवाल समाज का विकास करने के लिए हमें किसी भी अधिकारी, किसी कमिश्नर का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अधिकारी, किसी भी कमिश्नर का हमें पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जायसवाल समाज में इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे चेहरे हैं, इतने लीड करने वाले साथी है कि वे लोग स्वयं मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का लीड करने लायक है। और वे लोग स्वयं मुंबई महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में जायसवाल समाज को लीड करने लायक है। दोस्तों, ऐसे ही अधिकारियों की वजह से, ऐसे ही कमिश्नर, आईआरएस अधिकारियों की वजह से आज हमारे मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज में अलगाववाद है। आज मुंबई महाराष्ट्र में हमारा जायसवाल समाज एकजुट नहीं है। कारण ऐसे अधिकारी अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए आते हैं और अपनी रोटियां सेकने के लिए समाज में, संगठन में बिखराव पैदा करते हैं। और ऐसे ही हुआ है साथियों। नहीं तो जिस प्रकार से पुराने साथियों का दावा है कि मुंबई महाराष्ट्र में 5 से 6 लाख की संख्या में जायसवाल समाज है, तो दोस्तों, यदि ऐसे अधिकारी मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के बीच में ना आते और यदि मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज के जितने नेतृत्व करने वाले लीडर है, यदि उन लोगों में एकता होती, यदि वे लोग एकजुट होते, तो साथियों आज मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का विधायक भी होता, आज मुंबई महाराष्ट्र में जायसवाल समाज का सांसद भी होता।
यदि ऐसे अधिकारी जायसवाल समाज के बीच में आके जायसवाल समाज का खंड खंड नहीं किए होते, जायसवाल समाज में जायसवाल समाज के संगठनों में बिखराव नहीं किए होते, तो आज साथियों मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र में यदि हमारा जायसवाल समाज एकजुट होता तो मुंबई महाराष्ट्र में हमारे जायसवाल समाज का सांसद भी होता, हमारे जायसवाल समाज का विधायक भी होता। मुंबई महाराष्ट्र में यदि हमारा जायसवाल समाज एकजुट होता, एमएलए और एमपी भी चुनकर आते, एमएलए और एमपी भी बनते और जायसवाल समाज का उद्धार होता। लेकिन साथियों ऐसे ही अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मकसद के लिए जायसवाल समाज का खंड खंड करने का कार्य किए। और जो व्यक्ति एक जायसवाल समाज को एकजुट करने योग्य नहीं है, या जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से एक जायसवाल समाज को एकजुट नहीं कर पाया है, जो अधिकारी पिछले 10-12 वर्षों से एक जायसवाल समाज को पूरी तरह से एकजुट नहीं कर पाया है, तो वैसा अधिकारी SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, इन सभी बहुजन समाज के लोगों को कैसे एकजुट कर पाएगा, और ऐसे अधिकारी से हमें क्या आशा और उम्मीद करना चाहिए। इसलिए साथियों मैं दोबारा एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे जायसवाल समाज को किसी भी कमिश्नर, किसी भी अधिकारी का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने अपने माध्यम से जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप लोग बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। बिना अधिकारी के भी आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से मिशन मूवमेंट को आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं, और आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अधिकारियों का पिछलग्गू ना बनकर मिशन मूवमेंट का काम करेंगे, और जितने भी बिखरे हुए जायसवाल समाज के लोग हैं सभी लोग एक मंच पर आएंगे, एकजुट होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।